वेलकम टू जीके फैक्ट। करंट में जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस हुई है लॉन्च। जानेंगे इसके बारे में कि आखिर में इसमें ऐसा क्या खास है और नॉर्मल बसों से ये बस कितनी अलग है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। और इससे जो है भारत के पर्यावरण को कितना जो है फायदा होगा या नुकसान होगा, उसके बारे में जानेंगे। साथ में ये हाइड्रोजन फ्यूल क्या होता है, किस तरीके से कार्य करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो लॉन्च हुई है इसके बारे में। चलिए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस क्या है। देखिए, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। उन्होंने पुणे में केपीआईटी और सीएसआईआर द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को लॉन्च करा है। 3 पॉइंटों को याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको जो लॉन्च करा गया है वो हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। कौन? जितेंद्र सिंह, पहला नाम ये याद रखिएगा। इन्होंने कहां पर करा है? पुणे में इसको जो है लॉन्च करा है। और ये विकसित किसके द्वारा करी गई है, यानी कि इसको बनाया किसके द्वारा गया है? तो केपीआई आईईटी और सीएसआईआर के द्वारा बनाया गया है। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा, सर ये केपीआईटी क्या है? तो देखिए, केपीआईटी जो है एक टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिव टेयर होता है। मतलब इसके अंदर दो संगठन कार्य करते हैं, एक टियर 1 और एक टियर 2, दो तरीके के संगठन होते हैं। ठीक है। और ये जो है एक वैश्विक यानी कि पूरे विश्व में ऑटोमोटिव निर्माताओं की सेवाओं को प्रदान करता है। ठीक है। यानी कि ये ऐसा नहीं है जो केपीआईटी जो कंपनी है या टेक्नोलॉजी जो कंपनी है वो भारत में ही काम करती है, नहीं। ये पूरे वैश्विक यानी कि पूरे विश्व के अंदर जो है ऑटोमेटिव जो निर्माताएं चीजें होती है उनकी सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है ना। अब दूसरी चीज आती है सीएसआईआर के बारे में। सीएसआईआर करेंगे तो देखिए, सीएसआर आपको मैंने काफी बार करंट अफेयर में बता रखा है। इसको कहा जाता है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक है। और ये क्या करती है, इसे जो इसकी तो जानकारी है वो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत अधिक है। इसको बनाया ही इसीलिए गया है ताकि जो भी देश के अंदर टेक्नोलॉजी विकसित होती है वो इन्हीं के द्वारा करी जाती है, यानी कि ये उसका परीक्षण करते हैं या इनको उसके बारे में काफी ज्ञान होता है। तो केपीआईटी और सीएसआईआर के द्वारा बनाई गई ये है, दोनों कंपनियां हैं और दोनों भारत की सर्वश्रेष्ठ कंपनी है काफी। ठीक है। इनके द्वारा इसको विकसित करा गया हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को। तो यहां तक तो आप, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं। देखिए, इस अवसर पर जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है उन्होंने कहा है कि अब इसमें जो है हाइड्रोजन के ऊपर बात हो रही है तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नेशनल हरित हाइड्रोजन मिशन है उसके अनुरूप ये कार्य कर रही है। पहले तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा क्योंकि यूपीएससी और आईएएस के जो जो एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे आपको ज्वाइन करके बताना होता है। ठीक है। अगर पूछ लिया कि नेशनल हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में आप क्या जानते हैं तो आपको बताना है कि हाल ही में हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस भी लॉन्च करी गई है, उससे काफी पर्यावरण को जो है फायदा होगा, इस तरीके से। ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो लॉन्च करी गई है वो नेशनल हरित हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप कार्य कर रही है। मतलब उसको भी ये, उससे भी जो है उसको भी योगदान दे रही है। ठीक है। इसमें जो है जो जितेंद्र सिंह है मंत्री है जो केंद्रीय, उन्होंने कहा है सुलभ और स्वच्छ ऊर्जा जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करने के ये नए उद्यमों के सर्जन को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री की जो हाइड्रोजन विजन भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। जैसी बात है, सुलभ स्वच्छ होगा। ठीक है। सुलभ स्वच्छता होगी, पर्यावरण जो है स्वच्छ रहेगा, साथ में ऊर्जा को योगदान होगा स्वच्छ ऊर्जा का। ठीक है। जलवायु परिवर्तन के जो भी लक्ष्य हैं जो सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं उनको भी इसको पूरा करने में सहायता मिलेगी। ठीक है। तो यहां तक तो आप ये 2 पॉइंटों को मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट्स लगे तो कमेंट बॉक्स में बताएगा, वहां पर आंसर मिल जाएगा। क्लियर। चलिए आगे समझते हैं। अब बात आती है कि इस हाइड्रोजन का जो है, इस हाइड्रोजन का मतलब जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है इसकी विशेषता क्या है, ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें लगा जो ईंधन है, मतलब इसमें जो लगा ईंधन सेल है, आपको मैं पहले बता रहा हूँ ये फ्यूल है मतलब सेल से चलने वाली है, मतलब ये बिजली से कनेक्टेड है। ठीक है। अब इस बस को जो शक्ति प्रदान करने में उपयोग होने वाली बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और वायु का उपयोग करता है। मतलब ये टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है, इसमें जो फ्यूल मतलब जो ईंधन सेल का जो यूज हो रहा है ना, मतलब जो इसको शक्ति मिल रही है चलने के लिए, वो किससे मिल रही है? वो बिजली उत्पन्न
करने के लिए, मतलब बिजली से मिल रही है, और बिजली कैसे उत्पन्न होगी, क्योंकि ये तो रोड पे चलेगी, जाहिर सी तो बात है नहीं कि हमेशा जो है चार्जर लगा रहेगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो बिजली उत्पन्न कैसे होगी, बिजली उत्पन्न होगी हाइड्रोजन और वायु से, मतलब एक तो हाइड्रोजन और दूसरा वायु का उपयोग, दोनों का मिश्रण कर कर इसमें बिजली का उत्पादन करा जा रहा है, इसमें बिजली का उत्पादन होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है। अब लंबी दूरी का मार्ग पर चलने वाली है, तो डीजल बस की तुलना में इस बस में शून्य उत्सर्जन होता है। शून्य उत्सर्जन किसको बोलते हैं, शून्य उत्सर्जन का मतलब होता है नेट, मतलब क्या कहते हैं इसको, नेट जीरो कार्बन। ठीक है, क्या कहते हैं, नेट जीरो कार्बन, है ना। आपको पता है कि नेट जीरो कार्बन का हमारा भी लक्ष्य है देश का, और हर देश में चल रहा है, क्योंकि उससे ही पर्यावरण को जो है शुद्ध करा जा सकता है। तो इसका जो तात्पर्य है वो यही है कि कार्बन आधारित जो ग्रीन हाउस गैस का जितना उत्सर्जन कर रहा है, उतना ही उसे ये जो है कम करेगा, मतलब उसको कम करने के लिए हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए है। ठीक है, तो जैसी बात है, क्योंकि डीजल बस से जो वायु निकलती है, जो गैस निकलती है, जो धुआं निकलता है, वो पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाता है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो शून्य उत्सर्जन होगा, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है सालाना जो है, मतलब आमतौर पर अगर बात करेंगे तो सालाना 100 टन सीओटी का उत्सर्जन करती है। ठीक है, कितना, सीओटी का जो टर्नओवर है वो 100 टन का है, उसका उत्सर्जन ये करती है, ये आपको भी याद रखना है। अब डीजल चलित जितनी भी वाहनें हैं उसकी तुलना में अगर बात करेंगे, तो ईंधन सेल वाहनों के उचित दक्षता प्रति किलोमीटर कम परिचालन लागत सुनिश्चित करती है। मतलब कहने का यह है कि जो डीजल चलित वाहनें हैं उसकी तुलना में अगर ईंधन सेल वाली वाहनों की बात करेंगे, तो ये उच्च दक्षता यानी कि निपुण है, निपुण का मतलब है सक्षम होना, अच्छी चीज। ठीक है, दक्षता का अर्थ काफी होता है हिंदी में, तो दक्षता निपुण को भी बोलते हैं, और निपुण से भी अगर और सिंपल में बात करेंगे तो सक्षम, एक व्यक्ति होता है ना सक्षम कहते हैं जिसको, मतलब सक्षम का मतलब क्या है, पूरा परिपक्व है। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, तो वो चीज भी होती है। तो उच्च दक्षता प्रति किलोमीटर कम परिचालन लागत, परिचालन मतलब चलना, वाली लागत जो है सुनिश्चित करती है। तो ये जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस की विशेषता है। आई होप आप इसको अच्छे से जान गए। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे इसमें क्या कहा जा रहा है। अब बात आती है, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, अब बात आती है टेक्नोलॉजी जो यूज करी गई है, जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, किस तरीके से काम करेगी, ये इंपॉर्टेंट बनता है, तो ध्यान से समझिएगा इसको भी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है, जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है, वो फ्यूल सेल हाइड्रोजन तथा एक ऑक्सीकारक का प्रयोग कर विद्युत रासायनिक प्रक्रिया को उत्पन्न करती है। क्या करती है, ध्यान से समझो। हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या करेगी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में जो फ्यूल सेल होता है, ठीक है, ये साइंस के सारे वर्ड हैं, इसको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, इसका कोई सिंपल समझाने का तरीका नहीं है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में फ्यूल सेल और हाइड्रोजन तथा एक ऑक्सीकारक का प्रयोग से विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा विद्युत का निर्माण करती है, यानी कि करंट का निर्माण करेगी, जिससे इस बस को चलने में शक्ति मिलेगी। यहां तक तो आप अच्छे से इसको समझे होंगे। अब फ्यूल सेल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की सम्मिश्रित, मतलब दोनों का मिश्रण कर विद्युत धारा का निर्माण करती है। ठीक है, यहां पर समझ आया। फ्यूल सेल हाइड्रोजन क्या करती है, ये ऑक्सीजन का सम्मिश्रित, सम्मिश्रित मतलब मिश्रण कर देना, और उसके बाद विद्युत का यानी कि बिजली का उत्पादन कर निर्माण करती है। इसी प्रक्रिया में जल जो है उत्पाद यानी कि बायो प्रोडक्ट जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, वो होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब आता है ये तकनीक कितना जो है डिग्री को झेल सकती है, क्योंकि जब गर्मी की अगर बात करेंगे तो 50 तक भी जो है तापमान धरती में, यानी कि अगर दिल्ली में मैं बात करूं तो 50 तक भी तापमान देखने को मिल जाता है, और राजस्थान की तो बात ही कुछ अलग हो गई है। हालांकि अभी तो ये पुणे में लॉन्च हुई है, लेकिन आने वाला समय ऐसा है जो हाइड्रोजन का ही चलेगा, मतलब हाइड्रोजन फ्यूल सेल का चलेगा, क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया सोलर पे भाग रही है, सोलर सेल की तरफ भाग रही है। ठीक है, जब से इलोन मस्क ने अपनी जो है टेस्ला निकाली है, तब से सबको ये ध्यान में आ गया है कि गाड़ियों का निर्माण बिजली के द्वारा भी हो सकता है, मतलब गाड़ियां बिजली के द्वारा भी चल सकती हैं, बस निर्माता चाहिए। ठीक है ना, तो वो चीजें हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि पेट्रोल डीजल से जो होने वाला प्रदूषण है वो दुनिया को नहीं, पूरे पृथ्वी को इतना नुकसान पहुंचाता है हर दिन में, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। क्लियर है, तो ये चीजें हैं। तो देखिए अब तकनीक की बात करेंगे, यहाँ पर सारे पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। 65 से लेकर 75 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी ये काम करती है ये बस। ठीक है, और गाड़ी चलते समय उत्पन्न जो ऊष्मा का सामना कर सकती है, क्योंकि आपको पता है जब गाड़ी चलता है, गाड़ी क्या, जब आप अपना फोन भी चलाते होंगे, लैपटॉप यूज करते होंगे, जो भी चीज आप यूज करते हो, वो टीवी घर में यूज होता है, वो गर्म जरूर होता है, क्योंकि जो उसमें लगे पार्ट्स हैं उनमें से ऊष्मा का जो है निकलती है, जिससे उसको निकलने के लिए टाइम चाहिए, है ना। और
तो 65 से लेकर 75 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी ये कवर कर सकती है, और इतना बहुत होता है, इससे ज्यादा कभी होता नहीं है। अगर इससे ज्यादा हुआ भी तो मनुष्य ही नहीं जी सकता, वो तो टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो ये चीज है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी जो है वो रासायनिक ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये एक साइंस का जो है क्वेश्चन है, ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे अगर आप साइंस में परिपक्व हैं। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, यानी कि यहाँ साइंस की टेक्नोलॉजी लगी हुई है, इसलिए मैंने ऊपर कह दिया था ये साइंस की बिहाफ पर जो है बात हो रही है, ठीक है। अब बात आती है राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन, जो कि सरकार की तरफ से चलाया जाता है। देखिए, केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई थी। इसकी मदद से जो है हाइड्रोजन को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग करने के लिए एक रोड मैप भी तैयार हुआ था, एक मैप तैयार करा गया था, जिसके द्वारा जो है ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख बदलाव ला सकेंगे। इससे पहले की तहत में बात करेंगे तो स्वच्छ विकल्प ईंधन विकल्पों के लिए पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है हाइड्रोजन का उपयोग किया जाएगा, ठीक है ना। और आने वाला समय हाइड्रोजन का ही है, तो वो चीजें हैं। ये मिशन हरित ऊर्जा संसाधनों से हाइड्रोजन उत्पादन पर जोर देते हुए भारत की बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता को हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ेगा। जाहिर सी बात है कि भारत इससे, अगर ये पूरे विश्व, पूरे माफ करिएगा, पूरे भारत में चलती है, तो इससे भारत की जो अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी, और हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के साथ भी भारत का जुड़ाव और बढ़ जाएगा। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। कोई डाउट्स हो, कुछ लगे मैंने आपको नहीं समझाया है, या कहीं पर आपको मेरे को और चीज आपको समझनी थी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में या फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप बता सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अपने डाउट्स को जरूर क्लियर करिएगा। सुबह की वोकैबुलरी या करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।